अलग अलग प्रकार की बातें। अब संसार में तर्कों का कुतर्कों का तो कोई अंत नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है, अगर गरुड़ पुराण की बात कोई सत्य माने तो हमारे द्वारा यहाँ दिया गया भोजन, वह पूड़ी सब्जी इत्यादि, और वह जिस लोक में हो अगर वह भोजन वहाँ ना होता हो तो वह उन्हें कैसे प्राप्त होगा। लोगों की बड़ी बड़ी तार्किक बातें। वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। जय जय श्री राधे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम कृपालु भक्त वत्सल भक्तवंशा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति अखिल रसामरस सिंधु श्री गोवर्धननाथ भगवान के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की शब्दमयी प्रतिमा, पारमहंसी संहिता, भगवान का शब्द विग्रह, भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को, इस पुराण सूर्य को बारंबार प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए गया की यह पवित्र वसुंधरा भगवान श्रीमन नारायण ने जहाँ अपना चरण रखकर न केवल गयासुर का उद्धार किया, अपितु गयासुर को निमित्त बनाकर इस कलिकाल में अनेकानेक जीव प्रारब्ध कर्म के जंजाल में फंसे हुए उन जीवों को भी उद्धार मिले, यह कृपा करते हुए कि इस पवित्र भूमि को यह वरदान दिया। यहाँ आकर जिस गयासुर को देखने मात्र से, स्पर्श इत्यादि करने मात्र से पाप से मुक्ति मिल जाती थी, ऐसे इस भूमि पर अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त कोई भी सत्कर्म इत्यादि कोई करने के लिए पधारेगा। यहाँ किया गया श्राद्ध, यहाँ किया गया पिंडदान, पितरों के निमित्त किया गया कोई भी अर्चन वंदन, जो भी समर्पण है वह पूर्वजों को सदगति प्राप्त कराएगा। ऐसा वरदान इस पवित्र गया की भूमि को श्री ठाकुर जी ने प्राप्त कराया। आप सब, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। पवित्र श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, जिनके कारण हम हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, और यह केवल भारतीय सनातन संस्कृति में ही संभव है कि पूर्वजों के जाने के बाद भी हम श्राद्ध करते हैं, अमावस्या को भोजन निकालते हैं, और पूरे जीवन पर्यंत भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। किसी तीर्थ में जाएं, यहाँ तक किसी देव नदी में भी स्नान करो तो देव नदी में स्नान के समय भी अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। हमारे कितने भूदेव, उन्हें तो हम जानते हैं, किसी देव नदी में स्नान करेंगे तो वह संकल्प करते हैं, अपने संपूर्ण पूर्वजों का आह्वान करते हैं। मंदिर में, किसी देव स्थान में, किसी धाम में, तीर्थ में दर्शन करते समय भी, क्योंकि चेतनाएं कहीं ना कहीं तो ब्रह्मांड में विद्यमान ही होंगी, उन सब का स्मरण करें। हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म, व यज्ञ जप तप दान, वो गौ सेवा, वो विप्र सेवा, वो किया गया भंडारा हमारे पूर्वजों को प्राप्त होवे। कई कई लोग यहाँ बड़ी अलग अलग प्रकार की बातें। अब संसार में तर्कों का कुतर्कों का तो कोई अंत नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है, अगर गरुड़ पुराण की बात कोई सत्य माने तो हमारे द्वारा यहाँ दिया गया भोजन, वह पूड़ी सब्जी इत्यादि, और वह जिस लोक में हो अगर वह भोजन वहाँ ना होता हो तो वह उन्हें कैसे प्राप्त होगा। लोगों की बड़ी बड़ी तार्किक बातें रहती हैं। तब कहते हैं
जिस प्रकार हम अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, हम विश्व के किसी देश में जाएं, तो यहाँ जैसे पैसा हम डिपॉजिट करते हैं और जब वहाँ से निकालें तो वहाँ की करेंसी में अपने आप कन्वर्ट होकर वो डॉलर, पाउंड जो भी रेट चल रहा हो हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे द्वारा यहाँ किया गया जिस लोक में भी वे विद्यमान हैं, वह उस रूप में उनको वहाँ प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध का अर्थ ही प्रथम यह है, जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है, या श्रद्धा पूर्वक करो। लोग बोले हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमें नजर भी नहीं आते, कभी आभास भी नहीं कराते, वो मुक्त हो गए हों, अगर उन्होंने कहीं जन्म ले लिया हो तो क्यों करें? तो भी भैया जितना हम कर सकते हैं, अब सामान्यतः यह तो माना ही जाता है कि दादा तक तो करना ही चाहिए। हाँ ठीक है, नई पीढ़ी परदादा तक करे न करे, पर दादा तक तो करना चाहिए जब तक स्मरण है। जिनकी गोदी में खेले हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो इनका हमें करना चाहिए। अब यह भी कई लोग कहते हैं कि महाराज जी गया में हम एक बार ये सब कर्म कर आए, फिर दोबारा हम श्राद्ध करें कि नहीं करें? जैसे पीछा छुड़ाने आए थे क्या यहाँ पर? हाँ, घर से प्लानिंग करके आए थे कि हमें छोड़कर ही आना है। हाँ, तो जिन्होंने तुमको नहीं छोड़ा, ये भावना भी अपने मन में रखना बड़ा अपराध है कि हम उन्हें छोड़ दें। ठीक है, यहाँ किया गया सत्कर्म दिलाएगा, स्वर्ग दिलाएगा, वैकुंठ दिलाएगा, भगवत चरण प्राप्त कराएगा। वो भगवत चरण भी पहुंच गए हों, मुक्त भी हो गए, प्रारब्ध कर्म से भी छूट गए हों। श्राद्ध के दिन एक ब्राह्मण देवता को घर में भोजन कराने से क्या नुकसान हो जाएगा? कोई अपराध हो जाएगा? अरे तब तो पूर्वज हमने नाराज होते देखते हैं, किसी की संतति अपराध करे, कोई कुकर्म करे, अनाचार करे, किसी की थाली से भोजन लेकर भग गया हो, ब्राह्मण को कष्ट दे रहा हो, जो ब्राह्मण को, साधु को और इनको कष्ट देता है, तब पूर्वज पितृलोक में बैठकर कहते हैं कि कैसे संतति को हमने पैदा किया। अब एक ब्राह्मण श्राद्ध के दिन, पितृतिथि के दिन घर पर आए और ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक भोजन बना के भोजन करा दिया जाए, यथा योग्य दक्षिणा दे दी जाए, वस्त्र दे दिए जाए। घर में आपका पोता भी पूछ रहा है, नाती भी पूछ रहा है, क्यों? कम से कम उस एक दिन आप अपने दादा को, परदादा को स्मरण तो कर रहे, और वह भी बंद हो जाए। नहीं, हमसे एक आदमी एक बार बोला कि हमें एक डर लग रहा है महाराज जी, अब लोगों को डर बड़े भयंकर हैं। हमने कहा तुम अपना डर बताओ। बोले हम गया में जाके उनको मुक्त कराए और हमने श्राद्ध पे बुला लिया, वैकुंठ से फिर वापस आ गए, तो मैं कहा तेरी पूड़ी कचौड़ी खाने तो आएंगे वो। हाँ, इतना लंबा सफर, अगर वो वैकुंठ पहुंच गए तो भगवान के पार्षद, वहां तो भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। मतलब एक पूड़ी कचौड़ी खींच कर लाएगी दोबारा इस मृत्यु लोक में? नहीं है। यह भावना अपने मन में रखो, वो वैकुंठ में हो, वो स्वर्ग में हो, वह किसी भी लोक में है, यहाँ मेरा किया गया मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो, बस इस भाव के साथ। गया में भी ये श्राद्ध इत्यादि, पिंडदान, नारायण बलि, जो कुछ भी प्रेत शिला, सब जगह जाने के बाद एक बात तो समझ लेना, संबंध समाप्त नहीं होता। ब्रह्मांड में संबंध तो गूंजेगा। अच्छा, यहाँ छोड़कर चले जाओ, फिर कोई जाकर आपसे दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में पूछने लगे कि आप फलाने के बेटा हो, तो फिर वो भी मना कर देना। हाँ, तो संबंध ही तोड़ दिया, क्योंकि जब तक ये ब्रह्मांड में शब्द गूंजेगा कि भाई मैं रामलाल का बेटा हूँ, कि श्यामलाल का बेटा हूँ, तो ये शब्द भी उनको फिर आसक्ति पैदा करेगा, फिर तो मेरी संतति यहाँ पर है। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें विचार ना करें। श्राद्ध माने जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए, श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता